enemies will pay the price. They will pay the price. They will pay the price. We will take the revenge, and we will destroy their facilities that equals the compensation that we need. We are forced to continue the interests and the basis of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले पैगाम में कहा कि आबराए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा करते हुए बोले कि इन अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। हम दुश्मन के असासों को तबाह कर देंगे, दुश्मन से अपने नुकसान का हर्जाना वसूल करेंगे, अपने शोहदा खुसूसन मनहब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा कि हम दुश्मन के फौजी अड्डों पर हमला करने पर मजबूर हैं क्योंकि इन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जारियत की गई। इसके बावजूद हम अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, उनको कीमत चुकाना होगी। हम शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा, अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने ईरान को बदी की सल्तनत भी करार दे दिया। कहा अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं अमरीका बहुत पैसा बनाता है, लेकिन सदर की हैसियत से मेरे लिए ज्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ईरान से जंग अगले 3-4 हफ्ते जारी रखने का इरादा है, जिसके बाद वो अगले इक़दाम का कोई फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रॉयल टर्मिनल पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी किए गए एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम के दौरान सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान सिफारती मैदान में अपना किरदार अदा करता रहेगा। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी राबता हुआ था। बातचीत के बाद ईरानी सदर ने कहा था कि बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म को एक मरतबा फिर दोहराया। ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाएं, जंग में ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए और आइंदा ईरान के खिलाफ जारहियत नहीं होगी। आलमी ताकतें इसकी जमानत दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत रख दी। ये भी कहा कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म को एक मरतबा फिर दोहराया है। तेल के ज़खायर रिलीज़ करने से भी कीमतें नीचे ना आ सकी। आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंची, फिर $99 पर आ गई। ईरान ने रद्दमल में कहा कि दुनिया $200 फी बैरल तक पहुंचने की तैयारी पकड़े। मसनूई तरीकों से तेल की कीमतें कम नहीं की जा सकेंगी। आबना हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इस साल अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाएंगे। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कीमतें नीचे लाने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल के ज़खायर से फ़ायदा उठाया जाए। इराक की समुद्री हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का भारतीय रुकन हलाक, 50 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कंटेनर बरदार बहरी जहाज पर भी हमले की इत्तला। इराक के शहर अर्बिल की फौजी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुतादिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई में भी रिहायशी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। अमरीकी बैंक का मुत्तहदा अरब अमीरात में तमाम शाखें बंद करने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइल में भी 2 इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया गया।
इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब वाक़े तलेगान में वाक़े साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया है। दूसरी जानब यूनिसेफ ने कहा कि इस जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़्यादा बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। लेबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतों की कुल तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। लारिजानी का कहना था कि ट्रंप ने दावा किया कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा अमरीकी फौजियों का शिकार करने का काफ़ी अच्छा मौका फराहम करता है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी थी। जवाब दो, स्कूल पर हमला क्यों किया, कैसे किया? अमरीकी सेनेट में तकरीबन तमाम डेमोक्रेट्स ने खत लिखकर वजीर दिफा पीट हेग्सेट से जवाब तलब कर लिया। पूछा कि क्या पुराने और गलत तज्जियों की बुनियाद पर स्कूल को हदफ बना दिया गया। खत लिखने वाले एक सेनेटर ने स्कूल पर हमले को खौफनाक सानिया करार दिया और कहा वो जानना चाहते हैं कि दर हकीकत हुआ क्या है। हमें वो हकायक मुहैया किए जाएं जिनकी बुनियाद पर स्कूल को निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान ईरान के शहर मिनाब में टोमाहॉक मिसाइल गिरने से 110 बच्चों समेत 168 अफराद शहीद हुए थे। पहले ट्रंप ने इसका मलबा ईरान पर डाला, लेकिन बाद में कहा कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। ईरान के हमले रोकने की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 2 करारदादों का नतीजा। खलीजी मुल्कों ने करारदाद पेश की कि ईरान के हमले रोके जाएं। ये करारदाद मंजूर की गई। पाकिस्तान ने भी इसके हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर रूस ने मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद पेश की, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। ईरान के हमले रोकने वाले खलीजी मुल्कों की करारदाद में अरब अमारात ने कहा कि सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी मौजूदा पॉलिसी बरकरार रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगान तालिबान से मुतालबा किया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मतलूबा यकीन दहानियां नहीं मिली। अफगानिस्तान का दौरा करने वाला वफ्द पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से नहीं गया। तर्जुमान ने कहा कि ईरान के तेल बरदार जहाजों से मुतालिक मामलात ईरान और मुतालिका हुकूमतों के दरमियान हैं। पाकिस्तान का इस पर कोई मखसूस मौक़िफ़ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुमकिना राबतों के बारे में हतमी तस्दीक नहीं कर सकते। बानी पीटीआई को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल करने की हिदायत। हाईकोर्ट ने जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि जेल रूल्स के तहत सजा याफ्ता कैदी को खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करना हुकूमत का इख्तियार है। अदालत इंतजामी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। जेल हुकाम की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत में बेहतरी बताई गई। बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। अदालती फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, 20 बार हाई कोर्ट गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और आज ये ऑर्डर आया। जाती मौलेज और खानदान साथ न हो तो ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से पहले सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। विफाक ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ है। MQM पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का फैसले पर जल्द लारहाई अमल देने का ऐलान। ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। अब लाए अमल हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिर फौर हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। जब लड़ाई ख़त्म हो जाए फिर कोई घूसा उसके बाद याद आए तो फिर उस घूसे को तो अपने मुँह पे ही मार लेना चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसरी को हटाए जाने पर ना हमसे कोई मशवरा किया गया ना ही हमें एतमाद में लिया गया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने हमें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अब इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत और IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर असरअंदाज हो रही है। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर जारी एलामी में कहा कि प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान से तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात हुए। मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अगर जंग तवील हुई तो बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा। जंग की वजह से तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती है। IMF के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को देखा जा रहा है। सेनेट की कायमी कमेटी को तवानाई बचत इक़दाम पर ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने कहा मुल्क में तेल की तलब और रसद का जायज़ा लिया जा रहा है। यौमिया बुनियादों पर तेल की कीमतों का जायज़ा लिया जा रहा है। $25 मिलियन का कार्गो $100 मिलियन का मिल रहा है। अगर कार्गो मंगवाएं तो इसका क्या करेंगे? क्या इतनी महंगी तवानाई की कीमत बर्दाश्त कर सकेंगे? अमरीका पेशावर में अपना कांसुल खाना मुस्तकिल तौर पर बंद कर देगा। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि कांसुल खाना बंद करने के फैसले का ईरान की जंग से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले से सालाना तकरीबन $75 लाख की बचत होगी। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर मुल्क अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज ताकतवर और फैसला कुन जवाब दे रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। स्तोर और द्यामे में बारिश और बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। शाहराह कराकोरम लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश। वादी नीलम, झेलम वैली, हवेली और पूंछ में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का काम मुकम्मल हो गया। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से चंद शहरों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा बोली का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फरोख्त हो गया है। हुकूमत को नीलामी से $51 करोड़ मिलेंगे। 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुफ्त सोलर स्कीम के तहत गिलगित में डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कुरानंदाजी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। स्कीम के तहत 58 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स गिलगित में दिए जाएंगे। स्कीम का मकसद गिलगित में मुस्तहिक अफराद तक सोलर सिस्टम की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाना है।
बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा रही। अपोजिशन और हुकूमती जमातों के अरकान एक दूसरे से दस्तों गिरबाह हो गए। काउंसिल का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मौसर निगरानी पर जोर। गैर दस्तावेजी सर्विस फराहम करने वालों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा। जायजा इजलास में कहा कि टैक्स दहिंदगान महसूलात के निज़ाम के अहम शराकतदार हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात और निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मॉडल स्कूल्स और इंस्टीट्यूट की बहाली का फैसला। प्लान तैयार करने के लिए वज़ीर इब्तदाई सानवी तालीम की सरबराही में वर्किंग ग्रुप कायम। तालीम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़िला हरीपुर और खैबर में भी मॉडल स्कूल्स इंस्टीट्यूट कायम करने की हिदायत की। कहा मॉडल इंस्टीट्यूट को बहाल करके इन्हें दोबारा मिसाली तालीमी इदारे बनाया जाएगा। हुकूमत सिंध का तवानाई के मुमकिन चैलेंजेस से निमटने के लिए किफायतयारी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। सरकारी अफसरान के फ्यूल में 50% कमी। सरकारी गाड़ियों का 60% हिस्सा ग्राउंड करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास तवानाई के मौसर इस्तेमाल, सरकारी अखराजात में कमी, अवामी खिदमात की फराहमी को मुतासिर किए बगैर वसाइल के बेहतर इंतजाम और दीगर इंतजामी अमूर पर तफसीली गौर। शर्जील मेमन ने कहा फैसले तमाम महकमों को किफायतयारी के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा।